दोस्तों नमस्कार, मुझे सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ जुड़े रहें। आज बहुत अच्छी बात करना चाहता हूं दोस्तों आपके साथ में। अपनी मेमोरी कैसी होती है। हमारी जो मेमोरी होती है, हम जो भी कार्य करते हैं और उसमें हमारी जो बुद्धि होती है, जो मेमोरी होती है, जो सोचने की क्षमता होती है, जो दिमाग की क्षमता होती है, वह उसकी कार्य पद्धति कैसी है। हम जो याद करते हैं वह कुछ समय के बाद हम क्यों भूल जाते हैं, इसका कारण क्या है, इसको हम कैसे पता कर सकते हैं कि जो हम याद करते हैं वह हम एक समय के बाद भूल जाते हैं। इसका कारण क्या है। हमारी मेमोरी जो है, मेमोरी दो प्रकार की होती है। एक रैम होती है, एक रोम होती है। एक जैसे कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में भी मेमोरी होती है, तो कंप्यूटर में भी रोम होती है और रैम होती है। लेकिन हमारे दिमाग के अनुसार जो है, हम जैसे ये बिना मेमोरी के कंप्यूटर काम नहीं कर सकता है। कंप्यूटर भी एक मानव की तरह ही काम करता है, लेकिन वह मशीन होता है। अब मशीन भी उसमें भी कार्य को परिणाम देने की क्षमता होती है कंप्यूटर में। वैसे हमारी मेमोरी होती है, लेकिन हमारी मेमोरी अस्थायी होती है। अस्थायी का मतलब होता है कि किसी चीज को हम याद करते हैं तो कुछ समय के बाद हम भूल जाते हैं। अब दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा कि जो पिछले कक्षा में बच्चा पढ़ता है, मान लीजिए चौथी कक्षा में जो बच्चा याद किया और पांचवी कक्षा पढ़ने लगा, तो छठवीं कक्षा पढ़ने लगा, तो क्या वह अपने पिछले कक्षा में जो याद किया है, पढ़ा है, वह याद रख सकता है? नहीं रख सकता है। क्यों नहीं रख सकता है? इसलिए कि उसकी जो मेमोरी होती है वो अस्थायी होती है। अस्थायी मेमोरी का मतलब होता है जो हम याद करते हैं वह एक समय के बाद भूल जाते हैं और वह हमें याद नहीं रहता। उसको हम अस्थायी मेमोरी कहते हैं। तो हमारी मेमोरी अस्थायी होती है, इसलिए कोई भी चीज यदि हमको लंबे समय तक याद रखना है, लंबे समय तक हमको उसमें यादों में रखना है, उसके लिए हमें डायरी बनाना होगा। हम डायरी बना करके रख सकते हैं और अपनी मेमोरी को उसमें कभी भी जोड़ सकते हैं याददाश्त के लिए। कई बार क्या होता है कि कई चीज़ें ऐसी होती है जो हमको अनिवार्य रूप से करना होता है, या परीक्षा की टाइम टेबल होती है कि किस दिनांक को कौन सी परीक्षा है, उसको हम क्यों भूल जाते हैं। उसको हम लिख लेते हैं या टाइम टेबल को हम दीवार में चिपका लेते हैं। उसका मतलब है कि हम भूल जाते हैं, कुछ पढ़ने के बाद हम भूल जाते हैं। इसलिए हमारी मेमोरी जो होती है वो अस्थायी कहलाती है। जब हम कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को, लेन देन को, या जो मेन काम होता है, आपको जो अनिवार्य करना है, उसको जब तक आप डायरी में नहीं लिखेंगे, आप उसको हमेशा याद में नहीं रख पाएंगे। इसलिए छोटे बच्चे भी अपनी मेमोरी को या याददाश्त को बढ़ाने के लिए डायरी रखना अनिवार्य होता है। अब धीरे धीरे मेमोरी बढ़ाई जा सकती है, लेकिन कोई चीज़ को लगातार आप उसको नहीं रख सकते, क्योंकि हमारा स्वभाव जो होता है, हम एक निश्चित समय के बाद हम भूल जाते हैं जो याद करते हैं। तो हमारी मेमोरी के बारे में आपको मैंने बताया, इससे आप परिचित हो गए और इसके आप
इसके हमारे बताए अनुसार आप अपनी मेमोरी को अच्छा रख सकते हैं और अपनी याददाश्त बढ़ा सकते हैं। मुझे सब्सक्राइब जरूर करें, नीचे लाल बटन दबाएं। नमस्ते।